दाता साहब बोल पड़े, फरमाने लगे जितना उस गुलाम को अपने आका के खजानों पर एतमाद था, काश इतना हमें भी रब के खजानों पे होता। कहा अल्लाह। तो आप फरमाने लगे फिर ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को अता करे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। दानिश बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कहत पड़ गया था मुल्क में, शहर में, हर आदमी परेशान था। लेकिन बुजुर्ग नजरियात की कितनी पुख्तगी देते हैं। कहते हैं कि कहत पड़ गया, हर आदमी परेशान है, हर आदमी। एक गुलाम ना थैला लेके, किसी सेठ साहब का गुलाम, किसी बड़े आका का गुलाम, वो थैला लेके बाजार खरीदारी करने आया तो फिर भी बड़ा हंसता, अटखेलियाँ करता, मौज करता, और सौदा खरीद रहा है तो फिर भी बड़ा हंस रहा है, लौट रहा है तो फिर भी बड़ा बाग है। अच्छा, सारे लोग परेशान हो तो एक बंदा इस तरह करे तो थोड़ा चिढ़ जाता है बंदा कि यार हम टेंशन में, तुझे कौन सी खुशियाँ चढ़ी हुई है। और घर में भी माँ बाप परेशान हो तो बच्चे शरारतें करें तो बंदा कहता चुप कर जाओ, हम यहाँ इतने ज़हनी दबाव में हैं, तुम इतनी शरारतें कर रहे हो। अब उस गुलाम को दाता साहब कहते हैं सब ने हंसते मुस्कुराते देखा ना। कुछ लोग कहने लगे हम इतने परेशान हैं, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं? कहत पड़ा हुआ है, जानवर प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, अनाज का एक दाना नहीं है घरों में, कितने महीनों से बारिश नहीं हुई और तू इतना मुस्कुरा रहा है। तो ये दाता साहब की सोच देखें, वो हमें बनाना क्या चाहते हैं। छोड़ दे मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाना, आप मेरे दाता साहब को पढ़ा करें, आप हजरत गौसे पाक जिलानी को पढ़ें, आप ख्वाजा अजमेर को पढ़ें, आप फिर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े और हजरत बिलाल हबशी को पढ़ें, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह को। कभी दिल ज्यादा उरूज पे ले जाने का हो तो फिर हजरत अबू ज़र गिफारी को पढ़ो इन चमकते सितारों को, पढ़ो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को, मजा आ जाएगा। क्या लोग थे, क्या अल्लाह ने नवाजा था। दाता साहब फरमाते हैं कि लोगों ने उस पर तनकीद करी कि यार हम परेशान हैं और तू इतनी अटकेलियां कर रहा है, इतना तुम मजाक कर रहा है। तो कहते हैं वो फिर हंसा, कहने लगा तुम हो गए परेशान, मैं तो नहीं। कहा क्यों? कहने लगा मेरा जो सेठ है ना, मेरा जो आका है वो बड़ा सियाना है, उसने टाइम पे ही गंदम के बड़ोले भर लिए थे, उसके खजाने भरे हुए हैं, लिहाजा हमें टेंशन कोई नहीं। दाता साहब बोल पड़े, फरमाने लगे जितना उस गुलाम को अपने आका के खजानों पर एतमाद था, काश इतना हमें भी रब के खजानों पे होता। अगर अल्लाह के खजानों पर हमें इतना एतमाद होता तो कभी किसी सियासतदान की चापलूसी करके रोटी का ना सोचते, कभी किसी दुनियादार की गाड़ी के पीछे ना भागते, कभी कासालेसी ना करते, कभी हाथ फैला के ना मांगते, कभी ना ये काम करते। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहने लगे गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। एक शायर, वो शायर भी कई दफा बेचारे काबिल रहम ही हो जाते हैं ना, नाराज ना हो जाए शायर, लेकिन अलग दुनिया इनकी भी, स्टाइल ही बिल्कुल अलग है। फिर मैं माजरत कर रहा हूँ, नाराज, मुझे खुद दौरा पड़ता है शायरी का, तो इसलिए नाराज ना होइएगा। लेकिन कुछ ना काबिल रहम हो जाते हैं, उनको कई दफ़ा दिल करता है कि 20 रुपये दे के कहा जाए कि चलो हजामत भी करा लेना, कोई अर्ज नहीं। इस तरह कभी हाल। इसी तरह के एक शायर बैठे थे गली में, तो कोई जाती दफ़ा 5 रुपये दे गया। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा मैं फ़कीर समझ के दे रहा हूँ। तो शायर कहने लगा ज़रूरत पड़ भी गई तो रब से मांगूंगा, तुझसे थोड़ा मांगूंगा। उसने कहा क्या मतलब? कहने लगा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूँ, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूँ, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूँ, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। ये खुददारी, ये वकार, अल्लाह के खजानों पर भरोसा हमारे सूफिया का पक्के नजरिए। हारून रशीद हज करके आ रहा था तो बड़े बड़े जनाब लाओ लश्कर थे, बड़े बड़े इस्तकबाल। खैर अब तो मौलवियों पीरों के बड़े होते हैं, बादशाहों वजीरों को क्या कहें। बड़े नारे लग रहे थे, बड़ी बातचीत थी, बड़ा लंबा चौड़ा मामला था। तो हजरत बहलोल दाना दूर बैठे, लोग उसके नारे लगा रहे हैं, तो आप दूर बैठे ना, असी किसे देखो जी नीचे लग दे ते ना कुछ साडा दर्दी। दाता साहब ने लिखा हजरत अवैस करनी के बारे में, फरमाते हैं सारी दुनिया रोती थी तो वो हंसते थे, लोग हंसते थे तो वो रोते थे, क्योंकि उनका अपना जहान है, अपनी जिंदगी है। लोग बड़े नारे लगा रहे हैं, हारून रशीद हज करके आ रहा है, तो हजरत बहलोल दाना हंस रहे हैं।
اس کی نظر پڑ گئی تو اس کو غصہ آیا، گھوڑے سے اتر گیا، جا کے کہنے لگا بابا تم کیوں ہنس رہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جو تیرے نعرے لگا رہے ہیں پہلے کسی اور کے لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے لگانے ہیں۔ کیسے پاگل ہو، تمہیں پتہ بھی سارا ہے، پھر بھی مست ہو ان کاموں میں، عجیب لوگ ہو، یہ کل تک کسی اور کے ساتھ تھے اور تیرے بعد یہ کسی اور کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہارون رشید کو بات اس کے دل کو لگی، سمجھ گیا، کہنے لگا بابا جی سنا ہے آپ پہ قرضہ ہے، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرمانے لگے تو بڑے بیوقوف ہے بھائی۔ کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو آپ فرمانے لگے پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو عطا کرے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ جا اپنا کام کر، جب مانگنا ہوگا تو یوں جھولی پھیراؤں گا، عرش کا مالک اپنے خزانوں سے عطا فرمائے۔ جا اپنا، یہ پکے عقیدے۔ تو یہ چند گزارشات اس کے تعلق سے آپ کی، پھر ایک دفعہ ساری بات کو سمجھ لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے، علم کا رستہ اختیار کرنا ہے، علم پہ عمل کرنا ہے، عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور پانچویں بات یہ کہ عقیدے کچے نہیں کرنے، سویرے کچھ سوچیں، دوپہر کچھ سوچیں، شام کچھ سوچیں، یہ کام نہ کریں، کبھی بھی کچا نہ رہیں، پکا رہیں، یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑیں پکا پکڑیں۔